हर हर महादेव। मैं हर बार बताती हूँ कि श्राप ज्यादातर परिवारों पे चल रहा है। अब उसमें क्या होता है ना कि आपकी बुद्धि बंधी हुई होती है। अगर कोई आके भी आपकी मदद करता है, ठीक है, जो मदद आपके सामने आई, ठीक है, आपने उसको मना कर दिया, वो असली मदद थी। और जिस मदद के लिए आप किसी के पास जाते हो, ठीक है, वो अगर करता है चीजें, तो ये समझ लो कि उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। वो चीजों को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। ऐसा कोई इंसान होता है तो वो आपको कुछ भी, जैसे तावीज वगैरह भी कुछ बना बना के भी देगा, तो वो चीजें आपके कर्ज को और स्ट्रॉन्ग बना देंगे आपके शरीर के अंदर। ठीक है, आपके साथ वो चीजें चल रही होंगी। जब मैं कर्ज से पीड़ित फैमिलीज को देखती हूँ ना, तो मुझे कोई वो नहीं होता। कई बार महादेव कहते हैं कि परेशानी में जो कोई होता है तो उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक इंसान मदद की तरफ उस नज़र से नहीं बढ़ता, पॉजिटिव वो नहीं होता, तब तक उसकी मदद करना बेकार है। ठीक है, सोचना भी बेकार है, क्योंकि वो उस समय नकार देगा। जिस समय शब्दों को निकाला जाता है हेल्प के लिए, समझ लो अगर उस समय किसी फैमिली ने एक्सेप्ट कर ली मदद, तो भला हो जाता है, बाकी किसी का भी नहीं होता। अब ज्यादातर का यही चल रहा है। ठीक है, तो उनकी मदद चाह के भी मैं नहीं कर सकती। महादेव की क्या आदत है कि महादेव दूसरे तरीके से सोचते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं हर चीज को। लेकिन क्योंकि वो तो ईश्वर के उसमें है, वो तो अवतार भी नहीं लेते हैं। ठीक है, मनुष्य रूप में उन्होंने वो नहीं जन्म लेते हैं जटा से या किसी चीज से, मतलब अपने रूपों को प्रकट करते हैं। वो वैसे मानवीय जन्म नहीं लेते हैं। तो मानने की बात एक अलग आ जाती है।
मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि जब भी किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाओ या सोचो भी, मैंने कोशिश बहुत बार की है, लेकिन उस समय में उस परिवार का ध्यान ही नहीं होता है उस बात पर। ठीक है, इस मेरा जो शब्द चलता है वो सिर्फ उसी समय के लिए चलता है। बाद में अगर चलाने की भी कोशिश करोगे मेरे शब्दों को, तो वो मेरे शब्द नहीं चलेंगे। मेरे शब्द जब चल रहे हैं, इसका मतलब कि उस समय आपकी मदद हो सकती है या हो सकती थी ही कह लो, क्योंकि ज़्यादातर अगर फैमिलीज़ की मदद करने की मैंने सोची भी है, तो वो नहीं एक्सेप्ट उस टाइम कर पाए हैं, और बाद में अगर कहते भी हैं तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा नियम ही ऐसा है। ये ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ तो मैं नहीं करूँगी, मेरा वो मतलब नहीं होता है। जब मौका होता है तब आप करते नहीं हो, फिर बाद में तो आप कुछ भी कर लो। ठीक है, आप श्रापित हो तो आप कुछ भी कर लो, मंदिर में चले जाओ, कहीं भी कुछ भी करते रहो, आपका कुछ लगने वाला नहीं है। इवन व्रत भी नहीं लगेगा। ठीक है, कहीं पर बूंदी चढ़ाओगे या कुछ भी करोगे, कुछ लगने वाला नहीं है। पंडितों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो उस हकीकत को नहीं देख सकते जो मैं देख रही हूँ। ठीक है, अब मैं देखती भी हूँ तो उस नज़र से वो लोग देख नहीं सकते, क्योंकि वहां तक की उनकी दृष्टि नहीं है। उसके लिए दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई कहता भी है तो उनके अंदर, मतलब उनके कर्म ऐसे आड़े आ जाते हैं कि वो उस समय में मेरी हेल्प एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बाद में अगर सोचेंगे भी तो नहीं मिलेगी, ये ऐसे होगा। तो इससे ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करना चाहती। तो श्राप अगर आपके ऊपर जब चल रहा होता है ना, सारी चीज़ आप उल्टी उल्टी करोगे, आपकी पहले सबसे पहले तो मति हर ली जाती है, जिससे आप वो काम करोगे जिससे आपका विनाश होगा, आपके परिवार का विनाश होगा। आप नहीं करोगे, आपके फैमिली मेंबर में कोई करेगा, जिससे आपके पूरे परिवार का विनाश होगा। श्राप ऐसा नहीं है कि एक जना चला रहा है तो मतलब दूसरा पूजा कर रहा है तो उसकी बुद्धि चल जाएगी, नहीं। आपके ही परिवार का सामने का आपको रोक देगा। आपको स्टॉप करने वाला बाहर का नहीं होता, आपके खुद के परिवार का होता है, क्योंकि वो कर्ज पूरे परिवार पे चल रहा होता है। ठीक है, जहां पर इंट्यूशन की बात आती है कि लोग इंट्यूशन की, किसी किसी की इंट्यूशन बहुत स्ट्रोंग होती है, तो उस टाइम में उन्हें मदद चाहिए होती है और वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ से हमारी मदद हो जाएगी, लेकिन आप ही के परिवार का फिर आपको रोक देगा।